तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए दोस्त। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, फिर से एक बार रेशियो का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है जी दोस्त। यहाँ पर देखिएगा P बटे क्यू बराबर R बटे एस बराबर T बटा यू बराबर 2/5 है। 2 बटा कितना है दोस्तों? 5 है। तो यहाँ पर देखिएगा 4P अब प्लस यहाँ पर देखिएगा कहा है 3R प्लस 7T। उसके बाद देखिएगा 4Q, यहाँ पर देखिएगा 4Q और प्लस देखिएगा यहाँ पर 3S और प्लस कितना हो जाएगा 7T का मान ज्ञात करें। क्या मान होगा? कहिएगा धरती का सबसे आसान हिसाब है। इस हिसाब को कुछ करना दोस्तों, बनाना। तो कहिएगा कैसे बनाइएगा? तो कहिएगा देखिए आसान है। आपको क्या बोला है दोस्तों? यहाँ पर बोला है P और बटे में कुछ है दोस्त Q और बराबर कितना है R बटे S और बराबर यहाँ पर T बटा कितना है दोस्तों? U है और बराबर 2 बटे कितना है? तो कहिएगा 5 है। यहाँ पर देखिएगा इसका कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, A बराबर है इसका सभी का। देखिएगा यहाँ पे सभी का मान, कुछ बोले दोस्तों सभी का मान। सभी का मान किसके बराबर है यहाँ पर? तो कहिएगा 2 के बराबर है। उसके बाद इसका देखिएगा, इसको कहिएगा तो सभी का मान किसके बराबर है दोस्तों? तो कहिएगा 5 का मान। यानी कि आप दोस्त कह सकते हैं यहाँ पे P बराबर कितना है? तो कहिएगा बराबर का चिन्ह का अर्थ ए बी और किसके बराबर? 2 के बराबर, 2/5 के बराबर। तो कहिएगा P भी किसके बराबर है? तो कहिएगा 2 के बराबर है। कितना बराबर है दोस्त? कहिएगा 2 के बराबर। R भी किसके बराबर है? तो कहिएगा 2 के बराबर। और यहाँ पर T भी किसके बराबर है? तो यहाँ पर कहिएगा यहाँ पर किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो 2 के बराबर। यहाँ पर Q किसके बराबर है बताइए यहाँ पे? तो 5 के बराबर। S किसके बराबर है बताइए यहाँ पर? तो कहिएगा 5 के बराबर। S किसके बराबर है दोस्त? यहाँ पे 5 के बराबर। यहाँ पर U भी किसके बराबर है? तो कहिएगा 5 के बराबर। अब हमको पूछा है क्या निकालने के लिए? तो कहिएगा ना यहाँ पर आपका वैल्यू पूछा है दोस्त। यहाँ पर कहिएगा बहुत ही मस्त वैल्यू पूछा है। तो कहिएगा वो वैल्यू क्या है आप बताइए डिटेल में। तो कहिएगा यहाँ पर पूछा है दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्त? यहाँ पर देखिएगा कहा है यहाँ पर 4P, यहाँ पर कुछ का 4P और प्लस 3R और प्लस कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे 7T। तो 7T हो जाएगा और बटे में हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे 4Q हो जाएगा। यहाँ पर 4Q और प्लस कितना हो जाएगा 3S हो जाएगा। उसके बाद कहिएगा 7T इतना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कहिएगा ना दोस्त, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर PRT, यहाँ पर देखिएगा सब में देखिएगा यहाँ पर P का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो कहिएगा P का वैल्यू आपका कितना है? तो कहिएगा 2 है। R का वैल्यू भी देखिएगा दोस्तों, तो कहिएगा R का वैल्यू भी आपका कितना है? तो कहिएगा 2 है। तो यहाँ पर 2 लिखिए। फिर कहिएगा यहाँ पर T का वैल्यू कितना है दोस्त? तो कहिएगा यहाँ पर 2 है, ठीक है। उसके बाद Q का वैल्यू कितना है? तो कहिएगा Q का वैल्यू आपका 5 है। यहाँ पर P कुछ है दोस्तों, कहिएगा 5 है और यहाँ पर भी कुछ है 5। अब देखिएगा ये सभी में कॉमन टर्म क्या है? तो कहिएगा कॉमन टर्म 2 है। तो आप 2 कुछ ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा। देखिएगा 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा? तो कहिएगा 4 बच जाएगा। उसके बाद कितना बच जाएगा दोस्तों? 3 बच जाएगा। उसके बाद कितना बच जाएगा? तो कहिएगा 7 बच जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखिएगा उसके बाद 5 सब में कॉमन ले लीजिए। तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा? 4। उसके बाद प्लस 3, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? 7। अब इसको देखिएगा सब बराबर है, ये टर्म कट जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कहिएगा ये टर्म कट जाएगा आपका। ये टर्म कट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 2 और 2 बटा कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 2 रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त? तो कहिएगा 2/5। आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? C फॉर चले कहीं घूमने के लिए। बताइए दोस्त, यहाँ पर समझ में आया दोस्तों? कॉन्सेप्ट कैसा लगा दोस्तों? अगर जो दोस्त यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छी लगी दोस्त, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही प्यारा तरीका से इसको बना सकते हैं। ये देखिएगा कह रहा ना PQ बराबर RS बराबर TU बराबर यहाँ पर इतना है, ठीक है। सभी का P का मान, R का मान, T का मान बराबर करने का 2 के बराबर है तो 2 के बराबर कर दिए। यहाँ पर Q का मान, S का मान, U का मान किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो यहाँ पर कर दिए दोस्तों। उसके बाद देखिए हमको पूछा है कुछ, तो कहिएगा P, तो P का मान 2 है, R का मान 2 है। सभी में कॉमन कितना हो रहा है? 2 टर्म हो रहा है। तो सब यहाँ पर उठा कर रख दिए, यहाँ पर काट दिए। आपका क्या हो गया? आंसर। अगर जो दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ए रहा, देखिएगा यहाँ पे
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है रुपया 13,000 को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के, देखिएगा एक्स के हिस्से का 2 गुना, यहाँ पर एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से का 3 गुना के बराबर है। वाई के हिस्से का कितना है दोस्तों, तो कहिएगा ना, यहाँ पर एक्स तो है, एक्स के हिस्से का कई गुना कह रहा है, 2 गुना। उसके बाद कहा है ना दोस्त, वाई के हिस्से का 3 गुना के बराबर है। ये जो 2 है ना, वाई के हिस्से का कई गुना के बराबर है, 3 गुना के बराबर है। देखिएगा फिर उसके बाद देखिएगा वाई के हिस्से का 3 गुना के बराबर है, तो उसके बाद देखिएगा बराबर है जो कि जेड के हिस्से का 4 गुना के बराबर है, जो कि जेड के हिस्से का कितना के बराबर है। ये दोनों जो है ना दोस्तों, जेड के हिस्से का कई गुना के बराबर है, तो कहिएगा 4 गुना के बराबर है, तो 4 गुना के बराबर है। यहाँ पर जेड लिखिए और जेड के कई गुना के बराबर है, तो कहिएगा 4 गुना के बराबर है। फिर से देखिए क्वेश्चन बोलते हैं, कह रहा है 13,000 रुपये को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स के हिस्से का कई गुना, 2 गुना, यानी कि एक्स लिखेंगे इसका कई गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। उसके बाद वाई के हिस्से का 3 गुना, वाई तो रहेगा लेकिन इसका कई गुना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा 3 गुना के दोनों बराबर है, कहिएगा ठीक है भाई। यहाँ पर देखिएगा तो जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर है, कह रहा है ना, यहाँ पर इक्वल जो सब है ना दोस्त, सब के बराबर 4 गुना के कुछ है बराबर है। तो यहाँ पर वाई के हिस्से का मान ज्ञात करें, तो कहिएगा कैसे निकालिएगा वाई का हिस्सा का मान, तो कहिएगा पहले आप रेशियो निकालिए, तो कहिएगा एक्स वाई और कोची का रेशियो निकालिए, जेड का रेशियो निकालिए, कहिएगा ठीक है भाई। यहाँ पर इसका रेशियो निकालते, कहिएगा इसका रेशियो निकालना बहुत ही आसान है, आपको पिछला क्वेश्चन में भी आपको कुछ किए होंगे दोस्तों, तो कहिएगा सिखाए होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। कैसे, देखिएगा जिसका मान निकालना होगा दोस्तों उसको झाप दो और ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, चरतिया कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 12, तो चरतिया 12 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जिसको निकालना है उसको झाप दो, तो कौन कौन बच गया, तो 4 दूनी कितना बच गया, 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। अब इसको झाप दो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी कटता है तो इसको काट दो दोस्तों, तो कहिएगा कटेगा, तो कहिएगा 2 से कटेगा। बताइए इसको कितना बार में काटेंगे दोस्त, तो कहिएगा यहाँ पर 6 दूनी 12, इसको कितना बार में काटेंगे दोस्तों, तो कहिएगा 4 दूनी 12, इसको कितना बार में काटिएगा, तो 3 बार में काटिएगा। कितना बार में काटिएगा दोस्त, 3 बार में काटिएगा। तो आपका मान आ गया एक्स का, वाई का और जेड का मान आ गया, प्यारा सा आया है। हमको पूछा है क्या दोस्त, तो कहिएगा हमको पूछा है ना सर, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा है, यहाँ पर 13,000 अगर तीनों को बराबर में विभाजित करना, बराबर में इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। सिर्फ आपको वाई का हिस्सा पूछा है, तो वाई का हिस्सा कितना है, तो कहिएगा वाई का हिस्सा आपका देखिए 4 है, तो 4 है, तो यहाँ पर कुछ लिख देंगे 4, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 1000 बार में कट जाएगा, तो 1000 हो गया। अब एक का पड़ जाएगा 4 बार, तो कितना हो जाएगा बोल दोस्तों, तो कहिएगा 4000, ये आपका क्या हो जाएगा, तो कहिएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, D4 देवसेना या D4 चले दुल्हन खोजने। बताइए दोस्तों समझ में आया दोस्त, कॉन्सेप्ट कैसी लगी दोस्तों। अगर जो दोस्त कॉन्सेप्ट अच्छी लगी हो दोस्त, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर आगे बढ़ा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद, गुड बाय, टाटा।